तो प्यार के नाम पर जितनी हिंसक घटनाएं लड़के और लड़कियों के साथ हो रही है ना, इससे तो साफ पता चल रहा है कि ये प्यार नहीं है। ठीक है, लोगों ने प्यार का नाम दे दिया है कि हम मतलब वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर लव मैरिज कर रहे हैं, सारी चीज़ें प्यार नहीं है। ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि प्यार कभी इतना हिंसक नहीं हो सकता, नेवर। प्यार इंसान को बहुत ज़्यादा विनम्र बनाता है, इंतज़ार करना सिखाता है, धैर्य रखना सिखाता है, स्थिर रहना सिखाता है, दूसरे की इच्छा का मान रखना सिखाता है, दूसरे के निर्णय का सम्मान रखना सिखाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, प्यार या प्रेम कहें, वो कभी भी खुद का प्यार दूसरे पर थोपता नहीं है। वो दूसरे की निर्णय मतलब उसकी हाँ और ना दूसरे के लिए मैटर करेगी, बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। वो फोर्स नहीं करेगा, कभी भी फोर्स नहीं करेगा, लालच नहीं देगा आपको, तरह तरह के गिफ्ट्स दे करके आपको ललचाएगा नहीं अपनी तरफ। ये सारी चीज़ें एक सही प्रेमी तो नहीं करेगा। वो जैसा है आपको खुद के सामने, आपके सामने जैसा भी है, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, सुखी दुखी, जैसा भी है, अपना गलत व्यवहार अपनी झूठी छवि आपके सामने नहीं रखेगा। वो जैसा है वास्तव में आपको बिल्कुल वैसा दिखाएगा। मैं तो मतलब ये जो मेकअप वगैरह होता है ना, मैं तो इसके भी सख्त खिलाफ हूँ। मतलब यार, आप अपने जिसको भी आप अपना लवर बोलते हो, अगर आप अपने लवर के सामने जो आप जैसा भी आपका चेहरा है ना, काला है, गोरा है, हाँ, आप खुद को सुंदर लगते हो नहीं लगते हो, जैसे भी आपका चेहरा है, क्योंकि चेहरा बनाने में या आपकी बॉडी जो भी है वो बनाने में आपका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, एक मेल और एक फीमेल का जब एक क्या बोलते हैं रिलेशन होता है, उसी से जो तीसरा प्रोडक्ट बनता है ठीक है, सो वो उसमें आपका चेहरा बनाने में आपका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, आपके चेहरे से कोई आपको पसंद करे, वो बात प्रेम में स्पेशली लव में तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई आपको पहले चेहरे से पसंद करे, कितनी घटिया बात है। सबसे पहले किसी भी लव हमेशा चेहरे से नहीं हो सकता, प्यार हमेशा चेहरे से तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब चेहरा बिगड़ेगा फिर प्यार किससे रहेगा। बात ये है। इवन एक मुझे नहीं पता मुझे ये शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक बहुत मतलब हमारे रिलेशन में ही था। तो रिलेशन में एक मतलब हमारे रिलेशन में जो एक लेडी थी, उनका एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, इन एक्सीडेंट में उनका जो चेहरा था थोड़ा सा मतलब उनके जो दांत वगैरह थे एक्सीडेंट में थोड़े से वो हो गए थे, चेहरा पूरा स्वेलिंग हो गई थी पूरे चेहरे पे, दांत वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, सो उस दौरान उनके हस्बैंड का जो उनकी तरफ बिहेवियर था अपनी वाइफ की तरफ, वो बहुत घटिया था, वो बहुत ही घटिया था सच में, है ना। मतलब और जब ये सीन आंखों से देखा, मतलब यार, मतलब प्यार तो उसमें था ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में क्या बोलते हैं उसको, अरेंज मैरिजेस, है ना। और लव मैरिज में भी यार, लव मैरिज में भी आप लोग एक दूसरे के चेहरे को देख करके तो प्यार कर रहे हो, लड़की सुंदर है कि नहीं है, लड़के के पास पैसा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देख कर तो प्यार कहाँ है। मैं तो अट्रैक्शन भी नहीं कह रही कि अट्रैक्शन है, आप तो पहले ही सोच करके सारी प्लानिंग करके बैठे हो कि लड़की सुंदर होगी तो उससे प्यार होना चाहिए, लड़के के पास पैसा है तो उससे प्यार होना चाहिए, उसके पास ऐसी जॉब है तो उससे प्यार करना चाहिए। आप लोगों के प्यार में कंडीशंस है, अनकंडीशन नहीं है। और प्यार कंडीशन के साथ कभी नहीं होता, वो अनकंडीशनल लव होता है, जिसमें जो व्यक्ति जैसा होता है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब मेरे लिए जो प्यार एक, मैं कहूँ सबसे प्यार के लिए जो सबसे अच्छी कहानी मुझे लगती है ना, वो ऑब्वियसली सबसे अच्छी शिव पार्वती की कहानी, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कोशिश तो करते हैं पर दोनों एक दूसरे के चेहरे से प्यार नहीं करते। ठीक है, पार्वती जी सुंदर थी लेकिन उनकी सुंदरता से शिव जी को कोई लेना देना नहीं था। शिव जी जैसे रहते थे, जैसे भी रहते थे, उससे पार्वती जी को कोई लेना देना नहीं था, है ना। हाँ, बस शिव जी ये चाहते थे कि पार्वती जी जो हैं वो आध्यात्मिक रूप से स्वयं को जान ले, ताकि वो जो है प्रेम का सही अर्थ समझ सके। बस इतना शिव जी चाहते थे। जब उन्होंने उनकी तपस्या वगैरह की तो उन्होंने कहा कि पहले योग्य बनो, उसके बाद देखेंगे जो भी है।
लेकिन उन्होंने कोशिश की, है ना, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने इंतज़ार किया, वो वैरागी थे, जो भी थे इवन। लेकिन बात वही है कि जितनी कोशिशें कर सकते थे शिव जी, जितनी कर सकते थे, मतलब पूरा जोर लगा लिया उन्होंने कि किसी तरह से पार्वती जी तपस्या से हट जाएं, अपनी जिद छोड़ दें, वो चीज़ें ना करें, सारी चीज़ें उन्होंने खुद ही, मतलब और किसी को उन्होंने कराई नहीं कि किसी तरह से इसकी तपस्या, उन्होंने किसी को नहीं कहा कि किसी तरह से पार्वती जी की जाके तपस्या भंग करो या उनकी जिद तोड़वाओ या कुछ करो ना। उन्होंने वो पूरा का पूरा बीड़ा अपने हाथ में ही उठा लिया कि किसी तरीके से बस इसकी जिद छुड़वाओ, जो भी हो सके हर पैंतरा अपनाओ, इसको शिव जी के खिलाफ भड़काओ और इनको जो है ये बताओ कि वो कैसे रहते हैं, वो कैसे दिखते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब उन्होंने खुद ही वो कर लिया कि वो तो ऐसे रहते हैं, वो ये खाते हैं, उनको ये पसंद है, उनको फलाना पसंद है, ढिंका पसंद है, ऐसे रहते हैं, सुंदर भी नहीं है, इतना जहरीला सांप अपने गले में लगा रखा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक तरफ वो प्यार था जहाँ पीछा छुड़ाने में लगे हुए हैं, एक तरफ ये प्यार है जहाँ पीछे पड़ने में लगे हुए हैं, मतलब दोनों में फ़र्क तो आपस में समझ में आ ही रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये बात समझ में आती नहीं। तो वही बात है भाई, जब तुम अट्रैक्शन को प्यार समझ करके, या फिर यहाँ तो अट्रैक्शन भी नहीं, यहाँ तो पहले से ही सारी कंडीशन, सारी चीज़ें आपने सोची हुई हैं, है ना, प्लानिंग वाला प्यार, कैसे करना है, कैसे कोशिशें, अरे हाँ अभी क्या बोलते हैं खैर चलो वो चीज़ नहीं। ठीक है, तो यहाँ तो सारी चीज़ें वो कर रखी हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला आपसे सच में प्यार करेगा? मतलब ना तो उसको प्यार का मतलब पता, ना आपको प्यार का मतलब पता, वो आपसे आपका पैसा या आपका टाइम या जो भी है वो आपसे खर्च कराता जा रहा है, और आप मूर्खों की तरह अपना पैसा खर्च करते जा रहे हो। भाई रुक जाओ, देख तो लो कि वो व्यक्ति सच में आपके इमोशंस के, आपकी फीलिंग्स के काबिल है भी कि नहीं, वो व्यक्ति सही में सही है ही नहीं। जब इस तरह की सिचुएशंस होती है ना, फिर हमें पुराणों की कहानी की तरफ जाना चाहिए, है ना। सबसे अच्छी कहानी पुराणों में जो वो है, रामायण में जो वो है राम जी का और शूर्पणखा का वाला केस। ठीक है, देखो वहाँ शूर्पणखा जो होती है, शूर्पणखा को बिल्कुल आज के लड़कियों की तरह ले लो। ठीक है, बिल्कुल आजकल की लड़कियों की तरह, वो एक राक्षसी होती है, राक्षसी। ठीक है, लेकिन जब वो राम जी को देखती है ना, आजकल की लड़कियां जैसे कि कह सकते हैं हम, ठीक है, वो सुंदर नहीं होती, लेकिन जब वो किसी वैसे लड़के को देखती है, मतलब क्या बोलते हैं लड़कियां आजकल की, टॉल डार्क हैंडसम हाँ ये सारी चीज़ें बोलती है ना, हाँ कि ऐसा लड़का होना चाहिए, है ना। हाँ ठीक, तो जब उन्हें कोई पसंद आ जाता है ऐसा लड़का, तो उन्हें अपने लेवल का पता होता है कि ये हमें पसंद नहीं करेगा। ठीक है उन्हें अपनी औकात अच्छे से पता होती है। ये बात शूर्पणखा को भी बताती है, ठीक है, कि मेरा हुलिया देख के ये मुझे पसंद नहीं करेंगे। ठीक तो वो जो उसके पास शक्तियाँ होती हैं, उस समय में लोगों के उनके पास शक्तियाँ होगी, को चुटकी बजा के को अच्छी सी सुंदरी बना लेती थी। आज के समय में वो शक्तियाँ जो है वो है ब्यूटी पार्लर के पास। ठीक है, वहाँ पे लड़कियाँ जाती हैं, ठीक है, तो ब्यूटी पार्लर में उनका जो चेहरा है उसको अच्छे से रंग रोगन कर दिया जाता है उसका, ताकि वो ऐसी बन जाती हैं पूरी तरीके से कि उस लड़के को, जिसको उस लड़की ने पसंद किया है उसको पसंद आ सके, है ना। वो ऐसे अपनी पुताई करा लेती है जैसे भी है ना। ठीक है, अपने कपड़े वगैरह, अपना मेकअप, अपनी आँखें और जो भी जितना भी उसका थोपड़ा वो अच्छा कर सकती है उतना कर लेती है ना। अंदर की यार, जो हमारी अंदर की बुराई है उसको मारने में बहुत समय लगता है, साल लगते हैं, साल। ठीक है, इतना पेशेंस आजकल के लोगों में है नहीं, है ना। क्या बोलते हैं उसको भासना फूटती रहती है अंदर ठीक है, तो वो चीज़, इतना पेशेंस उनमें है नहीं कि वो अपने मन के जो उनके अंदर बुराइयां भरी हुई हैं, है ना, उनको ख़त्म करे। तो वो शॉर्टकट तरीका अपनाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शूर्पणखा ने किया था। ठीक,
ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ कहानी को एज इट इज़ आज की सोसाइटी में हम देख सकते हैं बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि शूर्पणखा को लेकर के, लड़कियों को लेकर के, नहीं, लड़कों को लेकर के भी है, सुनाऊंगी, ठीक है। तो वहाँ पे करती है, तो उसके बाद जब शूर्पणखा पूरी तरह, क्योंकि उसको लगता है कि राम जी कोई ऐसे वैसे ही पुरुष है और सुंदरता देख करके ही मोहित हो जाएंगे, है ना, तो वो जाती है। फिर सुनी तो है ही कहानी, लेकिन एक अलग एंगल से समझने की बात है, ठीक। तो वो जाती है, तो वो बोलती है कि पसंद आए तुम मुझे, अब जो भी है। तो राम जी बोलते हैं कि भाई मेरी शादी हो चुकी है, मैं पत्नी व्रता हूँ, एक पत्नी व्रता, ठीक है, तो मैं, मेरे से तो अपना वो मैं तो कर नहीं सकता, ठीक है। बात भी सही थी, लेकिन शूर्पणखा बोलती है कि नहीं, मैंने तो तुम्हें पसंद कर लिया, ठीक, ठीक है। तो वो कहती है कि मेरी तो शादी हो चुकी है, बाकी ये मेरा भाई है, इससे देख लो तुम, अगर ये तुम्हारी बात सुन ले। अब देखो, वो चीज़ तब भी थी। हाँ, तो कहानी सिर्फ पुराणों में कहानी सिर्फ लड़कियों को लेकर के नहीं है, जैसे शूर्पणखा की कहानी थी, आज की सोसाइटी की लड़कियों को रिलेट करते हुए लड़कों के लिए भी है। लड़कों के लिए कहानी है, शिव पुराण में है। जब आई थिंक शिव जी और सती जी का वृतांत चल रहा होता है, तो उस समय सती जी को भ्रमित करते हुए एक असुर जो है वो शिव जी का दुश्मन होता है ना, हाँ, और वो सती जी को भ्रमित करते हुए शिव जी के उसमें आ जाता है, शिव जी के भेष में, है ना, क्योंकि सती जी जो है ना बहुत आकर्षक लगती है ना, अट्रैक्टिव लगती हैं। तो वो क्या करता है, अब वही है, असुर को तो सती जी वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो शिव जी को ही समर्पित होती है ना, किसी अन्य को तो वो खुद को स्पर्श तो करना दूर है, आसपास भी नहीं भटकने देगी, ठीक है। तो वो उनको भ्रमित करने के लिए शिव जी का ही रूप रख करके आ जाता है, ठीक है। अब शिव जी का ही रूप रख करके वो आ जाता है ना, उनको भ्रमित करने के लिए कि किसी तरह से ये जो है उनके पास आ जाए, कि ये समझे कि ये शिव जी हैं, है ना। लेकिन सती जी जो हैं वो भ्रमित थोड़ी सी हो जाती है, वो सोचती है कि हाँ वही बुला रहे हैं, वो पुकारते हैं, वो थोड़े पास नहीं आते, वो दूर रह करके उनको पुकारते हैं। वो पुकारते ही हैं, जो ये भ्रमित करने वाले इंसान होता है ना, ये जो सच का रूप लेकर के आपके सामने आते हैं, ये आपको पुकारते हैं, ठीक है। जाना या नहीं जाना इनके पास वो आपकी चॉइस होती है, ठीक है। लेकिन पुकार बड़ी ज़बरदस्त होती है भाई इनकी, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, सीमा निर्धारित होती है एक, उस सीमा को क्रॉस नहीं कर सकते, है ना। एक सीमा, एक लिमिटेशन, सबके अपने अपने दायरे होते हैं, है ना, तो उस दायरे को क्रॉस नहीं किया जा सकता। चाहे वो एक पुरुष के लिए भी एक दायरा होता है, एक स्त्री के लिए भी एक दायरा होता है, ठीक है। तो ये जो भ्रमित करने वाली आत्माएं होती हैं, या हम कहें जिस तरह भी है, जिनके नेगेटिव थॉट्स वो होते हैं, है ना, हम ये सोचते हैं कि दुनिया में हर कोई चीज़ हमें सच दिख रही है, बुरा, जो सही लोग होंगे वो ये सोचते हैं कि सही है, हमें सही लग रहा है तो सही होगा। नहीं, सही होने के लिए ना सबसे पहले जांच परख करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी पर भी ऐसे ही ट्रस्ट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमें बुद्धि दी गई है, दिमाग दिया गया है, ताकि किसी चीज़ को ऐसे ही किसी ने कह दिया और उसका यूज़ कर लिया, ऐसे नहीं होता। उसको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, तब जा कर के कहीं आपके अपने डिसीजंस होने चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। तो वहाँ पे सती जी जो हैं वो, अगर वो खुद से क्रॉस कर देती अपने दायरे, है ना, अगर वो खुद से क्रॉस कर देती, उनकी तरफ चली जाती, तो प्रॉब्लम हो जाती, है ना। इधर शिव जी भी आ जाते हैं, फिर शिव जी उसको बोलते हैं कि सती वो धोखा दे रहा है, फिर सती जी फंस जाती हैं कि अब किस तरफ जाएं, लेकिन जो भी है पहचान लेती हैं और वो शिव जी की तरफ चली जाती है, फिर वो असुर जो है अपने असली रूप में आ जाता है, ठीक है। तो आज के समय में भी ये कोशिश होती है कि जो लड़के होते हैं वो सही लड़कियों को फंसाने के लिए कोशिश करते हैं, इस तरीके की चाल चलते हैं, वो जो होंगे नहीं वो बनने की कोशिश करेंगे, है ना। लड़कियों को जैसे लड़के पसंद होंगे वैसे बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर लड़की की अपनी अपनी अलग वो होती हैं। ऐसा तो नहीं है सारी लड़की एक जैसी चीज़ सोचेंगे, नहीं, सबकी अलग अलग होती हैं। तो हर लड़का उसके हिसाब से बनने की कोशिश करेगा, पर सच में वो वैसा होता नहीं है, क्योंकि वैसा बनने के लिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, है ना, दोनों को ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक दूसरे के साथ, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, वो एक दूसरे के योग्य बनाने के लिए, है ना, ठीक है। तो वो चीज़ है, आज की सोसाइटी में भी यही चीज़ हो रही है ना। लड़की कहीं भी किसी के भी साथ चली जाती है, डेट करने लगती है, फिर अपनी बहुत पर्सनल फ़ोटोज़ या बहुत पर्सनल मोमेंट्स आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, फिर उनको पब्लिकली करते हो। तो यार, ये प्यार है?
ये आपका घटिया स्तर का जो एक एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम चल रहा है, दूसरों के लिए एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम है, आपके लिए भी वही है और कुछ नहीं है। टाइम पास कर रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्यार अगर इतनी सस्ती चीज़ होता तो बहुत सारी कहानियाँ होती हैं हमारे पास प्यार की, लेकिन ये क्या बोलते हैं, बस यही साक्ष्य है इस बात का कि हमारे पास प्यार की बहुत गिनी चुनी कहानियाँ हैं, बहुत ही गिनी चुनी, जिनमें से आधी से ज़्यादा तो पूरी भी नहीं होती हैं। वो लोग, दो लोग जो हैं एक दूसरे के लिए मरी जाते हैं, एक दूसरे के साथ जीने का भी उनको वो नहीं मिलता है ना, सोसाइटी की तरफ से। तो बस यही साक्ष्य है, जितनी भी शादियाँ आप लोग देख रहे हो ना सोसाइटी में, ये प्यार नहीं है भाई, ठीक है। अरेंज मैरिज, लव मैरिज, लिव इन, फलाना ढिंका, जितने तरह के रिलेशन चल रहे हैं, क्या लगता है प्यार है ये? प्यार होते ना तो इस तरह की घटनाएं जो सोसाइटी में हमें हर रोज़ सुनने को मिल रही हैं, लड़के ने लड़की के साथ ये कर दिया, लड़के ने लड़के के साथ ये कर दिया, ससुराल वालों ने ये कर दिया, भाई आंखें खोल के देखो हो क्या रहा है। अट्रैक्शन, सौदेबाजी, व्यापार और परिवार वालों का अपना आपस में सिस्टम, इवन तो बात सिर्फ वही है, प्यार व्यार कुछ नहीं है। क्योंकि प्यार होता ना तो कम से कम दो लोग एक दूसरे के प्रति इस कदर हिंसक तो ना होते कि वो एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते। इस कदर हिंसक प्यार कभी बना ही नहीं सकता, कभी नहीं बना सकता। वो प्यार आपके अंदर का जो जानवर होता है ना उसे मारता है, इंसान बनाता है आपको, जानवर नहीं बनाता बिल्कुल भी, इवन जो भी है ना। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जिससे भी कम से कम आपके पास विकल्प है। आपको, आप लोग इतने प्यार में इतने भी स्थिर नहीं हो, स्टेबल नहीं हो। आप सबसे पहले प्यार जो है पेशेंस रखना सिखाता है कि आप लोग जिसकी तरफ बढ़े हो, जो आपको पसंद आए, क्या वो चॉइस आपकी वो एकमात्र चॉइस एंड तक रह सकती है? उसी के प्रति आप अड़िग रह सकते हो कि अगर ये नहीं तो कोई भी नहीं, ये वाली चीज़ नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। किसके उसमें होता है कि चलो ये लड़की हमें नहीं मिली, लड़के क्या करते हैं, किसी मान लो लड़के की कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, उसके साथ वो बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में है, ठीक है, लेकिन उसके साथ वो शादी नहीं करेगा। क्यों? पेरेंट्स एग्री नहीं होंगे। भाई जब तुझे पता था तेरे पेरेंट्स एग्री नहीं होंगे तो तू उस लड़की के साथ इतने सालों तक था क्यों? पहली बात तो यही है। और लड़कियों के साथ भी यही बात है, लड़की भी किसी के साथ रिलेशनशिप में होती है, ठीक है, उसके साथ भी यही है कि लड़का तो घर वाला पसंद करेंगे। भाई जब घर वाले तेरे लिए लड़का पसंद करेंगे तो तू उसके साथ क्या कर रही है? सारी तो तूने अपनी जितनी ऐसी तैसी थी सारी उसके साथ करवा ली, अब तू चाह रही है कि तेरे लिए लड़का घर वाले पसंद करें। वाह, तो मतलब उसके साथ क्या कर रही थी अभी तक, है ना। तो प्यार में कभी भी विकल्प नहीं होता कि ये नहीं मिला तो दूसरे से कर देंगे, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो तो धोखा हो गया फिर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें समझनी पड़ती है। वो नहीं होता खाने में कि क्या बोलता हूँ उसको, खाने वाली चीज़ थोड़ी ना है कि हमें पनीर पसंद है लेकिन हम पनीर खा नहीं सकते इसलिए टोफू को एक्सेप्ट कर लेंगे। भाई पनीर पसंद है ना, पनीर का और टोफू का टेस्ट एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। पनीर का टेस्ट एक अलग लेवल का टेस्ट है, टोफू का टेस्ट एक अलग लेवल का टेस्ट है। लेकिन अगर लग रहा है कि पनीर खाना सही नहीं है तो टोफू को खा लेते हैं, नहीं तुम खाली ग्रेवी खा लो कोई बात नहीं, ग्रेवी सेम रहती है लेकिन पनीर का और टोफू का टेस्ट सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर पनीर खाना पसंद है तो पनीर को छोड़ दो, टोफू को हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। इतनी सी बात है, टेस्ट भी क्यों करना है, नॉर्मल सी बात है। दोनों को बनाने की प्रोसेस अलग अलग है, ठीक है। पनीर का टेस्ट एक अलग लेवल का टेस्ट है, टोफू का टेस्ट एक अलग लेवल का टेस्ट है। दोनों को बनाने का प्रोसेस जो है वो अलग है, अलग अलग चीज़ों से बना है। तो विकल्प को क्यों बनाना है अपनी ज़िंदगी? हम विकल्प को ज़िंदगी नहीं बनाएंगे। हमें जो मूल चीज़ पसंद है हम उसी पे तरफ, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं, सीधी सी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन हम तो अपने पास विकल्प तैयार रखते हैं, है ना, कि ये नहीं मिला तो दूसरा तो तैयार खड़ा है। तो भाई तुम्हारा प्यार नहीं है फिर, ठीक है, तुम टाइम पास कर रहे हो, कुछ नहीं है। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें समझने के लिए तो नॉर्मल सी बात है, ये जो लाइफ में थोड़े वैल्यूज़ होते हैं ना जिनको हम कोई कदर नहीं करते आज के समय में, धैर्य, संयम, प्रतीक्षा, समर्पण, ठीक है, संयम, और क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। किसी की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना, माफ़ करना, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं जिन पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक।
पर आज के लोगों में ये सारी बातें नहीं हैं, है ना। तो इसलिए आप प्यार व्यार की बातें मत किया करो, सीधा कहा करो अट्रैक्शन है इसलिए तुमसे शादी वगैरह कर रहे हैं। प्यार नहीं होता, प्यार मत कहा करो। प्यार को बोल करके तो आजकल के लोगों ने प्यार को ही बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, वो बहुत ज़्यादा घटिया चीज़ बना दिया, प्यार को भी बदनाम कर दिया। सृष्टि की इतनी सबसे अच्छी बात को घटिया लोगों ने घटिया बात बना दिया, यही वाली बात है, बस और कुछ नहीं है। तो अब ऐसी चीज़ आज की सोसाइटी में भी देखने को मिलती है ना। जैसे कि मान लो आप जिस लड़के के लिए तैयार हुए, मतलब आप जिस लड़के के लिए आपने खुद को चेंज किया, चाहे आपने अपना ये फेस ही चेंज किया हो, मतलब मेकअप वगैरह करके आप सुंदर बन गए, ठीक है। तो अगर वो लड़का आपको मना कर देगा क्योंकि वो कह सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड पहले से है, तो आप ऑप्शन तैयार रखो, कोई बात नहीं तुम नहीं चलोगे तो अगर वो लड़का बोल देगा कि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, इससे देख ले सेटिंग करके अगर हो जाएगी तो आप एकदम से चले जाओगे उसकी तरफ कि हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं तो ये सही है, तो तुम्हारे जैसा ही, ठीक है। मतलब ऑप्शंस आपके लिए तैयार है। सेम वही चीज़ तब भी थी, ठीक है। तो शूर्पणखा फिर लक्ष्मण के पास जाती है, ठीक है, उसको वो ऑफर करती है जो भी है, तो लक्ष्मण जी भी यही बोलते हैं कि भाई मेरी शादी हो चुकी है ये वो, ठीक है। अभी इस बात को सुन करके शूर्पणखा को आ जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, ठीक है। उसके बाद वो आ जाती है अपने असली रूप में, ठीक, राक्षसी, क्योंकि वो राक्षसी होती है। तो ये वाली सोसाइटी में क्या आज ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही है ना। वो तो सिर्फ ये चीज़ें आपको फंसाने के लिए, सुंदरता दिखा करके या और अन्य चीज़ें दिखा करके, आपको अपना टाइम दे करके, जो भी है फलाना ढिंगा, आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। आपको अट्रैक्ट होना है कि नहीं होना है ये डिसीजन तो आपका है ना, आप किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, किसको आप पसंद कर रहे हो, क्या आपकी अपनी कोई चॉइस नहीं है। चॉइस कैसे होगी जब आपको यही नहीं पता कि इंसान कैसा होना चाहिए। एक सही इंसान को तो वही बता सकता है ना जिसको अपने बारे में खुद कुछ पता होगा, जिसको अपनी लाइफ के कोई वैल्यूज़ नहीं पता होंगी, अपनी चॉइस नहीं पता होगी, अपनी कंडीशंस नहीं पता होंगी, आपको अपनी अच्छी बुरी चीज़ें नहीं पता होंगी, तो आप सामने वाले व्यक्ति को कैसे जज कर सकते हो। किस सी बात है ना। जिसको अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता होगा वो दूसरे की लाइफ को या दूसरे की ज़िंदगी को या दूसरे के बिहेवियर को कैसे समझ सकता है। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। यही सोसाइटी में आज भी हो रहा है क्योंकि जिन लड़कियों को आप परियां समझ रहे हो, असल में परियां नहीं हैं, वो परियों के भेष में चुड़ैलें हैं, डायन है। उनकी हरकतें देख लो आप, ठीक है। और अगर चुड़ैल और ये डायनों वाला रूप ख़त्म भी करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, उसको सुधारने के लिए। वो भी तब, ये नहीं कि आप भी उसके साथ राक्षस बन जाओ, नहीं। पहली बात आपको इंसान होना पड़ेगा। अगर सच में आप उससे सच में प्यार कहने का प्यार होने की बात करते हो, सबसे पहले आपको खुद का सुधार करना पड़ेगा, फिर खुद को सुधार के उसका सुधार करना पड़ेगा। ये मैं कहूँ प्यार में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों को एक दूसरे के प्रति होनी भी चाहिए। प्यार सिर्फ ये नहीं होता कि जो भी आप लोगों का पीआर वगैरह चलता है और अन्य चीज़ें डेट वगैरह चलती, इतना नहीं होता यार। प्यार एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर कोई नहीं निभा सकता, ठीक है। आज की सोसाइटी ने तो प्यार को बहुत सस्ती चीज़ बना दी। इतनी सस्ती नहीं होती भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो इंसान को उसके काबिल बनाना पड़ता है, ठीक है। इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण तो आई लव इट, शिव पार्वती। भाई बहुत अच्छी कहानी है सच में। कहानी हर मामले में, मतलब होता है ना कि जब हम एक बहुत अच्छा उदाहरण, एक बहुत उच्चतम उदाहरण हमारे सामने होता है और हम उस उच्चतम उदाहरण को मानने लगते हैं ना कि ये है, फिर हमें उससे नीचे की बात समझ में नहीं आती है ना। तो मेरे लिए तो एक वो सबसे अच्छी कहानी है जहाँ प्यार है, जहाँ इंतज़ार है, जहाँ दो लोग एक दूसरे को तैयार कर रहे हैं या एक दूसरे के लिए तपस्यारत हैं। सबसे अच्छी कहानी, ठीक है।